हालिया कुछ किताबों में आकर्षण के नियम को चमत्कार की तरह प्रस्तुत किया गया है और लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर काफी आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन क्या यह सच में इतना प्रभावी है? तो चलिए इस ऑडियो बुक के माध्यम से आकर्षण के नियम की वास्तविकता को समझते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आज के समय में चर्चा का विषय बन चुका है। यह विषय है आकर्षण का नियम। इस विषय ने पिछले कुछ दशकों में लोगों के जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। ये हमारे सपनों को साकार करने, हमारी इच्छाओं को पूरा करने और हमारी जिंदगी को बदलने का दावा करता है। लेकिन सवाल यह है कि यह कितना सच है? क्या यह सच में काम करता है या यह केवल हमारी सोच का एक खेल है? मैंने खुद इस विषय पर गहराई से विचार किया है। मैं आज यहाँ सिर्फ अपने अनुभव ही नहीं, बल्कि उन तमाम सवालों और जवाबों के साथ खड़ी हूँ जिन पर मैंने वर्षों तक मंथन किया है। आकर्षण का नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सुनता है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, वही चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं। इसे साधारण भाषा में कहें तो आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इस नियम की नींव इस विचार पर आधारित है कि हमारी सोच और भावनाएं ऊर्जा के रूप में काम करती हैं। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और उसी के अनुसार हमारे जीवन को आकार देती है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके साथ सकारात्मक चीजें होंगी और अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक चीजें आपकी ओर खींचेंगी। यह सुनने में बहुत आकर्षक लगता है ना? कौन नहीं चाहेगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों? लेकिन इस नियम की सच्चाई को समझने के लिए हमें इसे गहराई से परखना होगा। आकर्षण का नियम कोई नई खोज नहीं है। इसका उल्लेख प्राचीन वेदों, योग ग्रंथों और कई धर्मों की मान्यताओं में भी मिलता है, लेकिन इसे आधुनिक रूप में लोकप्रियता मिली 2006 में, जब रॉन्डा बर्न की किताब द सीक्रेट प्रकाशित हुई। इस किताब ने करोड़ों लोगों को आकर्षण के नियम पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। किताब ने दावा किया कि आप अपनी सोच के जरिए किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं। धन, प्यार, सफलता, सेहत और यहाँ तक कि आध्यात्मिक शांति भी। इसने लोगों को एक आसान रास्ता दिया। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस नियम ने कहा कि मेहनत से ज्यादा जरूरी है सोच और विश्वास। यह विचार अपने आप में बहुत आरामदायक है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आकर्षण का नियम सच में काम करता है? आकर्षण के नियम को समझने के लिए हमें इसे तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखना होगा। आकर्षण का नियम कहता है कि हमारी सोच ऊर्जा के रूप में काम करती है। हर सोच, हर भावना एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का सृजन करती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह विचार आंशिक रूप से सही हो सकता है। हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न करती हैं, लेकिन यह कहना कि ये तरंगें ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती हैं, अब तक किसी वैज्ञानिक प्रमाण से साबित नहीं हुआ है। मनोविज्ञान कहता है कि सकारात्मक सोच आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बनाती है। यह आपको आत्मविश्वास देता है, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर और अधिक मेहनत करते हैं। दोस्तों, यह विचार कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को सुनता है और उन्हें पूरा करता है बहुत ही आकर्षक है, लेकिन इसके साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं। पहला सवाल, अगर ब्रह्मांड हर किसी की इच्छाओं को सुनता है तो उन लोगों का क्या जिनकी इच्छाएं एक दूसरे के विपरीत हैं? उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति बारिश की प्रार्थना करता है और दूसरा व्यक्ति धूप की, तो ब्रह्मांड किसकी प्रार्थना सुनेगा? दूसरा सवाल, क्या ब्रह्मांड अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है? अगर कोई आतंकवादी अपनी योजना को सफल बनाने के लिए ब्रह्मांड से मदद मांगे, तो क्या उसकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी? तीसरा सवाल, क्या केवल सोचने से सब कुछ संभव है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी गरीब, बीमार या असफल नहीं होता। मेरा यह मानना है कि आकर्षण का नियम हमारी सोच को प्रेरित करने के लिए एक अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से सही मानकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सपने देखने और सकारात्मक सोचने के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। बिना मेहनत के
केवल सोचने से कुछ नहीं होता। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परिस्थितियों और समय पर निर्भर करती हैं। आकर्षण के नियम का असली फायदा यह है कि यह हमें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। लेकिन यह विश्वास केवल सोच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे हमारे कर्मों में झलकना चाहिए। आकर्षण का नियम हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। यह विचार सही है, लेकिन इसे अंधविश्वास की तरह नहीं अपनाना चाहिए। हमें आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। आध्यात्मिकता हमें प्रेरित करती है, जबकि विज्ञान हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, आकर्षण का नियम एक दिलचस्प विचार है, लेकिन इसे अपने जीवन का एकमात्र सिद्धांत बनाना सही नहीं है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें मेहनत, योजना और यथार्थवाद को भी अपनाना चाहिए। याद रखें, आपकी सफलता का असली रहस्य आपके अंदर है। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपका समर्पण। ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप खुद अपनी मदद करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद।